हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि इफ़ a इज़ इक्वल्स टू टू की पावर n माइनस वन अपॉन टू की पावर n माइनस टू। ए का हमें वैल्यू दिया हुआ है, साथ ही साथ हमें b का वैल्यू भी दिया हुआ है। b इज़ इक्वल्स टू टू की पावर माइनस n अपॉन टू की पावर n प्लस वन। और हमें एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि a माइनस बी हमारा ज़ीरो है। अगर a माइनस बी हमारा ज़ीरो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप माइनस बी को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो a बराबर b आ जाएगा ना, यानी कि हमारा a बराबर b आ गया, यानी कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर सकते हैं। अच्छा, और हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको मालूम होगा कि यहाँ पर ये पावर में लिखा हुआ है ना, जैसे टू की पावर n माइनस वन है, टू की पावर n माइनस टू है, यहाँ पर टू की पावर माइनस n है, यहाँ पर भी पावर n प्लस वन है। तो जो पावर्स होती है उनको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं कि आपको पावर्स को सॉल्व कैसे करना होता है। पावर को हम एक और चीज़ बोलते हैं एक्सपोनेंट, आपने पढ़ा भी होगा, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स होता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसमें कुछ हमारे बेसिक रूल होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास दो रूल होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल, एक होता है डिवीजन रूल। कि मान लो कि हमारे पास ऐसा है कि दो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, दो नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास और जो कि सेम है, मतलब उसको हम बोलते हैं बेस। कि मान लो हमारे पास ऐसा है कि एक नंबर लिखा हुआ है b की पावर m और b की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो नीचे नंबर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है। अच्छा, b क्यों बोला? b इसलिए बोला क्योंकि इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो बेस, b फॉर बेस होता है, इसलिए यहाँ पे b लिखा हुआ है। तो पावर अलग अलग है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि नंबर तो हमारे दोनों सेम है और पावर अलग अलग है। तो अगर ऐसे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? अगर हमारा बेस सेम होता है तो हमारा बेस तो वही रहता है और पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल था। क्या था, एक बार और बताते हैं। अगर हमारे पास बेस सेम है, नीचे वाला नंबर सेम है और पावर्स अलग अलग है, तो हम मल्टीप्लाई जब करते हैं ऐसे नंबर्स को तो पावर्स ऐड हो जाती है। और अगर ऐसा है हमारे पास कि पावर b की पावर m है और डिवाइड करना है b की पावर n, तो ये हमारा डिविजिबिलिटी वाला रूल है, डिवाइड वाला रूल है। कि अगर हमारे पास बेस सेम होता है और पावर्स अलग अलग हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास दो रूल हैं यहाँ पे, एक तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है और एक हमारा डिवाइड करने वाला रूल है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? अगर बेस सेम है तो हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं, और डिवाइड में क्या होता है? अगर बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि माइनस हो जाती है। तो इस चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, हमें यहाँ पे पता लग गया कि a माइनस बी अगर ज़ीरो है मतलब a और b बराबर है, तो a का वैल्यू ये दिया हुआ है, b का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि टू की पावर n माइनस वन जो है अपॉन टू की पावर n माइनस टू जो है वो इक्वल है किसके? इक्वल है टू की पावर माइनस n के और अपॉन में टू की पावर n प्लस वन के। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a माइनस बी हमारा ज़ीरो है, मतलब a इज़ इक्वल्स टू बी है, a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है। तो अगर a बराबर b है तो इन दोनों को भी हम बराबर लिख सकते हैं। तो हमने यही काम किया और हमने इन दोनों को बराबर लिख दिया। अब हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेम चीज़ जो अभी हमने दो रूल्स पढ़े, इनको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दो हमारे नंबर डिवाइड में हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने बोला था कि बेस हमारी सेम होनी चाहिए, मतलब जो नंबर है जिनके ऊपर पावर है वो नंबर हमारे सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नंबर तो हमारा सेम है, यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर भी टू है, और वैसे ही यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर भी टू है, बट नंबर हमारे डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब जब डिवाइड होते हैं तो क्या होता है? तो पावर्स हमारी माइनस हो जाती हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारा हो जाएगा टू की पावर, और n माइनस वन तो वैसे ही रहेगा, और माइनस होती है ना पावर, तो माइनस n माइनस टू। अच्छा, और इक्वल्स टू यहाँ पर भी वही हो जाएगा कि टू तो रहेगा वैसे ही, और माइनस n और माइनस n प्लस वन। तो हमने कुछ नहीं किया, बस जब डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है, बस। तो ये आ गया हमारा, यानी कि अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? ये तो आप जानते होंगे ना, n माइनस वन है और बाहर माइनस है, तो माइनस का जब अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हो तो ये माइनस का n हो जाएगा, और माइनस का जब माइनस टू में करोगे तो प्लस का टू हो जाएगा। ओके, और राइट हैंड साइड में क्या होगा? टू की पावर माइनस n है
और यहाँ पर भी माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस का जब अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का n हो जाएगा, और माइनस का जब +1 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आपको सॉल्व करना है बस कि ये हो जाएगा 2 की पावर। अब देखो n है और ये -n है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, और -1 और +2 यानी कि -1 और +2 हमारा +1 हो जाएगा ना, इज़ इक्वल्स टू, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर, देखो -n और -n यानी कि माइनस का 2n, -n और -n तो हमारा माइनस का 2n बन जाएगा, और -1 यहाँ पर है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझनी होगी, ये जो 2 रूल्स यहाँ पे पढ़े थे इनके अलावा एक और रूल होता है कि मान लो कि अगर हमारे बेस, मतलब हमको ये कोई यहाँ पे गिवन है कि हमारे ये 2 नंबर्स आपस में बराबर हैं, ठीक है। हमको ये चीज़ गिवन थी कि हमारा a माइनस बी 0 है, मतलब a b के बराबर है, ये चीज़ हमें गिवन थी, तो हमने दोनों का वैल्यू रख दिया, दोनों का वैल्यू रखा तो ये बराबर आ गया, यहाँ से हमारा ये बराबर आ गया। अब एक और रूल ये होता है कि अगर हमारे 2 नंबर्स मतलब बराबर हैं तो इसका मतलब ये नंबर्स हमारे पूरे के पूरे बराबर होंगे ना, मतलब इनका हर पार्ट बराबर होगा। अच्छा, अब हमें चेक करना पड़ेगा, तो पार्ट हमारे कौन कौन से पार्ट है, एक तो हमारा नंबर है जो बेस है 2, इसको चेक करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ये तो चेक हो गया, ये तो बराबर है। अब एक और पार्ट कौन सा है, पावर। अगर ये नंबर आपस में बराबर हैं, जो कि हाँ है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इनकी पावर भी आपस में बराबर होगी, सिंपल सी बात है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में पावर 1 है और राइट हैंड साइड में पावर कितनी है, -2n -1, ये भी आपस में बराबर होगी, और यहाँ से हमारा n का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे आप क्या करोगे, आपको अगर सॉल्व करना है तो आप ये जो -1 है राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में जब लेके आओगे तो 1 तो पहले से था यहाँ पे, -1 जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का था तो प्लस का 1 बन जाएगा, और इज़ इक्वल्स टू ये माइनस का 2n यहाँ पे रह जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इज़ इक्वल्स टू माइनस का 2n। अब 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 इज़ इक्वल्स टू माइनस का n आएगा। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हो कि n का वैल्यू आ जाएगा -1, n का वैल्यू आ जाएगा -1। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।